एक ऐसा क्वेश्चन जिसने अभी तक सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रखा है। अगर ये ग्रास खाएगा तो इतनी ग्रास खा पाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन जिसने अभी तक सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रखा है। मतलब ये क्वेश्चन जो है ना भैया, जितने स्टूडेंट्स से बात की तो उनका कहना है सर ये पढ़ते हुए समझ में नहीं आया। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी टकरा सकता है। यहाँ पर क्या गिवन है, देखो एक हॉर्स, एक काउ and a goat. A horse, a cow and a goat are tied each by the rope of length 14 meter at the corner of ABC respectively of a grassy triangular ABC. मतलब कि एक ट्रायंगल शेप का एक एरिया है, एक ग्रास लैंड है जो कि एक ट्रायंगल शेप का है। अब मैंने ये जो इमेज है वो AI से बनाई है। तो देखो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तो ये मैंने यहाँ ऐसा आप एग्जाम में बना सकते हो, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में ट्रायंगल का नाम ABC है। इस ट्रायंगल में एक साइड हॉर्स है, एक साइड हमने काऊ को बांधा हुआ है, एक साइड हमने हॉर्स को बांधा हुआ है और एक तरफ हमने एक गोट को बांधा हुआ है। हॉर्स काऊ गोट हमने बांध रखा है और इनकी जो रोप है, रस्सी जो है वो 14 मीटर की है। इनकी जो रस्सी है तीनों की वो 14 मीटर की है। 14 मीटर की रस्सी तीनों की है, ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर अगर ये ग्रास खाएगा तो इतनी ग्रास खा पाएगा। दूसरी बात, एक काऊ जो ग्रास खाएगी वो भी इतनी ही खा पाएगी जितना उसकी रस्सी 14 मीटर की है। वहीं यहाँ पर भी गोट जो है उतनी ही रस्सी, उतनी ही ग्रास खा पाएगी जितनी ये बंधी हुई है। नेक्स्ट हमें बता रखा है कि इन ट्रायंगल्स की जो साइड है वो 35 मीटर है, तो मैंने लिख दिया यहाँ 35। 40 मीटर है, 50 मीटर है, ये मैंने दे रखा है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन ग्रेज्ड बाय देम, कि कितना एरिया तीनों के तीनों एक साथ ग्रास खा लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे पहले हम हॉर्स की एक साथ ग्रास का एरिया निकालेंगे, फिर हम काऊ का, फिर हम गोट का। अब एक बात तो बताओ, जैसे कि आपका फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। यहाँ किसी पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई एंगल नहीं दे रखा है। यहाँ पर कोई एंगल आपको गिवन नहीं है, तो थीटा की जगह मैं क्या रखूँ, ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो हमें करना क्या है, देखो भाई ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको ये दे रखा है एक ट्रायंगल और इतना एरिया जो है, यानी जितना भी ये एंगल आ रहा होगा इतना एरिया हॉर्स ग्रेज कर रहा है, इतना एरिया एक काऊ ग्रेज कर रही है और इतना एरिया एक गोट ग्रेज कर रही है। तो इन तीनों का एंगल अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो हम लिख देंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, ये हमें पता है। तो एक बात बताओ, क्या जितना एरिया हॉर्स ग्रेस कर रहा है, मतलब जितना एंगल हॉर्स ग्रेस कर रहा है प्लस जितना एंगल काऊ ग्रेस कर रही है प्लस जितना एंगल गोट ग्रेस कर रही है, उन सबको मिलाकर 180 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, सही कह रहा हूँ। फिर उसके बाद अब हमें एरिया ऑफ ग्रेजिंग बताना है। एरिया ऑफ ग्रेजिंग कितना हो रहा है, तो हमें जो सीधा सीधा फॉर्मूला बताया गया है वो है θ/360 πr²। ये आपका एरिया ऑफ सर्कल वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आया है। और ये थोड़ा सा इसमें बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ जो थीटा है, तो एंगल ए मतलब जितना हॉर्स ग्रेस कर रहा है, जितना काऊ ग्रेस कर रही है, जितना ये ग्रेस कर रहा है, तीनों का एंगल अगर मैं रख दूँ यहाँ पर, तो तीनों का एंगल जो है वो मिलाकर हो जाएगा, सीधी बात है 180 ही हो जाएगा। सीधी बात है 180 ही हो जाएगा πr²। अब r की बात सुन लो, जब ये एंगल मिलेगा, ठीक है,
ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब ये तीनों अगर साइड्स आपस में मिल जाएं तो मिलने के बाद ये 180 जो बनेगा, 180 ऐसे एंगल बनेगा, ठीक। और ये एंगल ये एंगल ये एंगल मिलाऊंगा तो ये एक आधा सर्कल बन जाएगा, एक हाफ सर्कल बन जाएगा। और इन तीनों की जो रस्सी की लेंथ है वो हमें बताई हुई है 14 मीटर। इसका मतलब तीनों की रस्सी को मिलाकर, मतलब इतना मान लो एंगल ए है, इतना मान लो एंगल बी है और इतना मान लो एंगल सी है। अब तीनों एंगल को मिलाऊंगा 180 बनेगा। ये तो आपके समझ में आई गया, उम्मीद कर सकता हूँ। तो इन तीनों की जो रस्सी का लेंथ है वो है 14 मीटर। तो क्या यहाँ रेडियस जो है 14 मीटर रखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं जो हमारी रस्सी है वो मैं लिख सकता हूँ 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब हम कटिंग करना जल्दी जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो गई है। तो 180 1 जा 180 180 2 से, फिर यहाँ पे और कटिंग देख लेते हैं। तो 2 1 से 2 11 से, और फिर और देख लेते हैं 2 7 1 से और 7 2 से। यहाँ तक तो सर समझ में आता है। आगे चलाते हैं। तो जो हमारा ये बचता है 11 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 14। 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 14 से करूँगा तो वो मेरा आएगा 28, और 28 की अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 308। और यहाँ पर क्योंकि जो लेंथ थी हमें मीटर में गिवन थी तो यहाँ मुझे मीटर स्क्वायर रखना है। इसके बाद हमारा समझ लीजिए आंसर आ चुका है। अब आप इसको कर सकते हैं नोट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अपने कमेंट्स, अपने अपने सजेशन दें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।